जुनून जुनून जुनून। बेटी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं कर रहा बेटी। लेकिन जुल्म तो हो रहा है डैडी। मैंने आज तक कभी तुम्हारा दिल दुखाया? कभी तुम्हें महसूस होने दिया कि तुम्हारी मां नहीं है? तुम्हें मैंने अपनी रातों की नींदें उजाड़ कर पाला। क्या उम्र थी मेरी, तुम्हारी मां चल बसी। लोगों ने बहुत कहा कि दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, लेकिन नहीं, तुम मेरे लिए सारी कायनात थी। तुम्हें पालना पोसना ही मेरी जिंदगी का मकसद रह गया था बेटी। मुझे मालूम है डैडी, सब मालूम है। और फिर जब मैंने देखा कि तुम ये कायनात ही बिखरने लगी थी तो मुझसे रहा नहीं गया और मुझे तुम पर इस तरह की सख्ती करनी पड़ी। नहीं तो बेटी, तुम्हारा डैडी तुम्हें उसी तरह प्यार करता है जिस तरह सारी जिंदगी करता रहा। मुझे मालूम है डैडी, आई ऑल्सो लव यू। लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक कांटा खटकता रहेगा कि आपने मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं की। बेटी, नील जैसा लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है। तो देखना वो किस तरह तेरा दामन खुशियों से भर देगा। ठीक है डैडी, जिंदा तो रहना है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैंने तुम्हारी सारी सहेलियों को कार्ड डाल दी, फिर भी कुछ कार्ड रखे हैं, चाहिए तो ले जाना। नहीं नाना नहीं, आज मुझे मत रोको। कोई हमारी सल्तनत पर डाका डालने निकला है और हम हाथ पर हाथ धरे अपने लुटने का तमाशा देख लें। मालूम है रे, लेकिन अपन क्या इतने बेवकूफ है कि अपन जाके किसी का खून करें? हाँ? अब रह ही क्या जाएगा कि हम किसी से डरे। हम उस नील भाटियों को ही रास्ते से हटा देंगे। नील भाटिया तो बलि का बकरा है, उसे मारकर हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ फोकट की परेशानी होगी। लेकिन नाना, वही तो मुझसे मेरी मिनी छीन रहा है। आपकी मिनी? तो उस लड़की ने हमारे केशव का दिल जीत ही लिया। कौन? हाँ, यही केशव कलसी, जिसके कदमों में दुनिया की हसीन से हसीन औरतें अपनी जान देने के लिए तरस रही थी। इसी केशव कलसी को उस मिनी अग्रवाल ने बेमोल खरीद लिया है। अच्छा, तो तुम्हारी नजर होटल अपोलो से सिमटकर बिल्कुल ही इस मिनी टारगेट पर जम गई है। हाँ? नाना, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। वो भी तुम पर मरती है, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। फिर वो उस कमबख्त नील भाटिया से शादी क्यों कर रही है? मजबूरी, बेबसी। लेकिन शादी करने से वो नील भाटिया की तो नहीं हो जाएगी। उसने केशव कलसी जैसे शेर मर्द की मोहब्बत का जाम चखा है, अब वो और किसी की नहीं हो सकती। लाओ ये तमंचा,
लाओ। केके ने कभी किसी के खून से खुद अपने हाथ अपवित्र किए हैं? जो अब करेगा। मिनी कहीं नहीं जाएगी केशवा, कहीं नहीं। वो फिर आकर तुम्हारे कदमों से लिपट जाएगी। नाना की बात कभी गलत निकली है जो अब निकलेगी। बस थोड़ा टाइम सब्र करो, थोड़ा टाइम। नाना आप गलत हैं। आज आपकी हर बात गलत है। हेलो, हाँ 659999। हाँ, सुमेर राजवंश। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। अब और कितनी देर सोचते रहोगे? जो हो गया सो हो गया, अब सो जाओ। नींद नहीं आ रही। रह रह के बेचारी गौरी विनायक का चेहरा सामने आ जाता है। तुम उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं थे, फिर तुम वहां शमशान घाट क्यों चले गए? वो रीमा की माँ थी, इसलिए गया था। अब हो गया ना, बस अब तुम्हें सारे किस्से को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? जब तक सुमेर राजवंश इस शहर में है, मैं उसे भूल नहीं सकता। कौन है ये सुमेर राजवंश? हाँ, क्या लगता है विनायक शंकर उसकी बेटी और उसकी बीवी का? एक मामूली सा पेइंग गेस्ट, बस। अब उसकी नजर उनके घर और जायदाद पर है। तुम उसे नहीं जानती। खूब जानती हूं। पागल है, पागल। कोई सेंसिबल बात सुनने को तैयार नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? उसे मिलने गई थी, ये कोशिश करने की किसी तरह ये किस्सा खत्म हो जाए। तुम उससे मिलने गई थी? कब? उसके दूसरे ही दिन, जब उसने शराब के नशे में धुत होकर वहां होटल में हंगामा खड़ा कर दिया था। तुम उससे क्यों मिलने गई थी? आई एम सॉरी, लेकिन वो बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त न हो सकी जो उसने उस दिन हमारे की, हमारे मेहमानों के सामने। अब हमारी क्या इज्जत रही? कीचड़ पर पत्थर मारने से कीचड़ ही मुंह पर आएगा। आदित्य, विल यू प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंसिकल लॉजिक? मैं तुम्हें चाहती हूँ, इसलिए मैं उसे कहने गई थी कि अगर वो बाज नहीं आया तो हम भी उसका जीना हराम कर सकते हैं। Relax, relax, we'll fight him together.